हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, जीवित प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, महान परमेश्वर, विनती को सुनने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला, आशीष को देने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, आदर और महिमा आपको मिले प्रभु। आप ही सब कुछ हैं, आप महान हैं परमेश्वर। आज ने आप एक अच्छा दिन को, एक अच्छा मौका को दिया है कि हम आपके पास, आपके सम्मुख में आ सके। हे प्रभु, आज की संध्या के वक्त में प्रभु, इस महीना का, मई महीना का आखिरी इतवार को संध्या के वक्त में हम लोग आए हैं प्रभु, कि आपकी नाम की महिमा कर सके प्रभु, आपकी गुणानुवाद कर सके। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू है, सामर्थी तू है, सर्वशक्तिमान तू है। धन्य हो आपकी नाम प्रभु, आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। सबों में आपकी आशीष हो, दया हो, अनुग्रह हो परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक अगुवाई कर, संग्रह साथ रह प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ प्रभु, आशीष कर। आपके हाथों में अर्पण करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से करता हूँ प्रभु जी, आमीन। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा प्रभु, तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा प्रभु। सबको बचाता है, जीवन का दाता है, सबको बचाता है, जीवन का दाता है। तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। यहोवा शालोम, यहोवा सम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा सम्मा। संग संग रहता, शांति का दाता, संग संग रहता। तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो।
यहोवा नीसी, यहोवा ईरे, यहोवा नीसी, यहोवा ईरे, विजय का दाता, उपाय करता, विजय का दाता, उपाय करता, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो, तेरी ही स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। परमेश्वर महान है, सच्चा है। परमेश्वर आशीष को देने वाला है। परमेश्वर अपने बच्चों को जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के बच्चों, आज प्रभु आपसे और हमसे बात करने पाए और आशीष देने पाए, क्योंकि अद्भुतकारी परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। हमसे क्या बात करने के लिए चाहते हैं हमें भी पता नहीं, लेकिन अपने आप को हम तैयार करके रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको और आपको आशीष दे। हम बाइबिल में से एक भाग को लिए हैं, बाइबिल में से एक भाग को लिए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ करके हम आपको परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। प्रभु आपसे और हमको जरूर आज आशीष को देगा। बाइबिल में से लिया हुआ भाग है प्रेरितों के काम, बाइबिल में से लिया हुआ भाग है प्रेरितों के काम, उसका 12 अध्याय का 1 से ले करके 16 पद तक के, 16-17 पद तक के। उस समय फिर से बोलेंगे, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय का 1 से लेके 17 तक। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। ओवे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इन विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह में रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब ओवे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और ओवे निकलकर एक ही गली होकर गए और
तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, स्तुति होने पाए। प्रभु परमेश्वर आज बहुत ही अद्भुत रीति से एक वचन को आपके लिए और हमारे लिए दिया है। उस वचन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा मनन करने जा रहे हैं। उस वचन को थोड़ा हम ध्यान करने जा रहे हैं कि प्रभु उस वचन में हमारे लिए क्या रखा है। प्रभु आपको और हम सबों को आशीष देने पाए और हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन को, एक नया जागृति को, श्वास को फूंकने पाए। परमेश्वर का दास है, एक तरफ परमेश्वर का दास है, एक तरफ परमेश्वर का विश्वासी लोग है, एक तरफ परमेश्वर के विश्वासियों का विरुद्ध दुश्मन लोग, शत्रु लोग हैं। अभी तीन प्रकार के व्यक्तियां यहाँ पे दिख रहे हैं और तीनों अपने अपने काम में बिजी हैं। और ये सबके ऊपर देखने वाला, ये सबको देखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा यानी परमेश्वर यीशु मसीह है, जो तीनों व्यक्तियों को देखता है और कहता है मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और बदला और उनके कामों के अनुसार उनका फल को देता है। प्रभु आज और आपको और हमको ऐसा ही फल को देने पाए। पतरस बिजी है, वचन परमेश्वर को फैलाना है किसी तरह से। पतरस बिजी है, पूरा व्यस्त है, जी जान लगा करके खाना पीना, भूखा प्यासा, मार पीट और निंदा शिकायत सब कुछ सह करके पतरस बिजी है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाना है, उन मरे हुए आत्माओं के पास परमेश्वर के जीवित वचन को दे करके उनका जीवन को बचाना है, उद्धार में लाना है, उद्धार की पट को पहनाना है, परमेश्वर के राज में लेके आना है। पतरस बिजी है पतरस, रात दिन उसके लिए कुछ नहीं दिख रहा है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। एक तरफ में परमेश्वर के विश्वासी लोग, बाइबल में लिखा है, लौ लगा करके प्रार्थना कर रहा है। लाव लगा करके विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहा है, दिल के साथ प्रार्थना कर रहा है, अर्पणता के साथ प्रार्थना कर रहा है, बोझ से प्रार्थना कर रहा है, दर्शन से भर के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा से भर के प्रार्थना कर रहा है विश्वासी लोग। पहला व्यक्ति पतरस सेवा में लगा है, परमेश्वर के वचन में लगा है। दूसरा व्यक्ति विश्वासी लोग, कलीसिया के विश्वासी लोग प्रार्थना में लगा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग उद्धार पा लिए हैं, हम लोग उद्धार पा लिए, आपका बच्चा बन गए, आपका पुत्र बन गए, आपका संतान बन गए, आपका बेटियां बन गए। प्रभु जी, प्रभु अभी कई लोग नाश हो रहे हैं प्रभु, कई लोग अंधकार में हैं, कई लोग बीमारी में पड़े हैं, कई लोग प्रभु जी आज भी पाप में से जकड़े हुए हैं, शैतान उनको बांध के रखा है। प्रभु इनको छुड़ाना है,
हम तो नहीं जा सकते हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका दास है, पतरस है, यूहन्ना है और अलग अलग दास लोग हैं, वो लोग बिजी है। प्रभु इनके साथ रहिए, प्रभु इनके साथ रहिए, इनको वचन को सुनाने का हियाव को दीजिए, हिम्मत को दीजिए। तीसरी व्यक्ति है, किसी तरह से मसीहियों को खत्म करना है। हेरोद नाम के राजा है ना। उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले, यूहन्ना को मरवा दिया, यूहन्ना के भाई याकूब के तलवार से कटवा दिया। अभी वक्त आ चुका है पतरस के लिए। पतरस तुम प्रचार कर रहे हो, पतरस तुम यीशु मसीह का नाम ले रहे हो, लोगों को उधार में लेके आ रहे हो। पतरस ये कैसे हो सकता है? मैं राजा हूँ, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मैं ये होने नहीं दूंगा। पतरस पकड़ो, पतरस को बंदीगिरी में डालो, जेल में डालो, हाथ बांधो, पांव बांधो और जंजीर लगा दो, मारो, पीटो। तीसरा व्यक्ति काम कर रहा है जिसको नाम है हेरोद राजा। पहले से हम लोग फिर से एक बार ध्यान देंगे। पतरस बिजी है परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में। पतरस बिजी है उद्धार के लोगों को, वो पापियों को, दुनिया के लोगों को उद्धार की पटुका पहनाने में पतरस बिजी है। विश्वासी लोग प्रार्थना करने में बिजी है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उद्धार नहीं पाए हुए लोग को उद्धार दीजिए, जो शत्रु आपके दासों को, आपकी कलीसिया को सताते हैं उनको बचाइए। बिजी है पतरस, है ना। लेकिन जो मसीह के विरोधी हैं, जो परमेश्वर के विरोधी हैं, जो परमेश्वर के दास के विरोधी हैं, वो बिजी है। किस तरह से परमेश्वर के काम को बंद करें, रोकें, किस तरह से इसको हम घात करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कभी भी अपने दास को बंद होने नहीं देता, अपने दास को कभी झुकने नहीं देता, कभी भी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता है। पतरस को बांध कर पकड़ करके जेल में डाल दिया। दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों हाथ बांध दिया, उसको जंजीर लगा दिया, ताला लगा दिया, पहरा लगा दिया, 4 पहरेदार लगा दिया। उसको बढ़िया से पकड़ के रहना है। सुबह उसको बाद में बुलाया जाएगा और बुला करके उससे पूछा जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, क्यों यीशु को प्रचार कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के बच्चों, जेल में बंद करके रखा गया, पतरस को पहरेदार के साथ रखा गया, ताला बंद करके रखा गया। लेकिन उनकी अभिषेक को, उनके ऊपर जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया, उनके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया, उसको बंद नहीं करके रखा। क्योंकि वो परमेश्वर, क्यों सामर्थी परमेश्वर है। उनको परमेश्वर दूत भेजता है, और दूत भेज करके, उठ पतरस, क्या कर रहा है? मारता है, उठाता है, उठ, अपना जूता पहन, तैयार हो जा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी, उसके हाथों से जंजीरों खुलकर गिर पड़ी। जब परमेश्वर का दूत जब पतरस को छुआ, पसली के ऊपर मारा, उठ जल्दी कर, हाथ में जंजीर लगा हुआ था, जंजीर खुल गई। वो परमेश्वर है। कितनों ताला लगा दो, कितनों पहरा बंद कर दो, कोई रोक नहीं सकता। किसी को रोकने का हैसियत नहीं, किसी को रोकने का अधिकार नहीं परमेश्वर के लोगों को। उठा, उसको खुद नहीं पता है कि मैं इस स्वप्न देख रहा हूँ और ये सच बात है। पतरस को खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ और ये सच बात है, सच्चाई में मेरे साथ एक घटना हो रहा है। पतरस खुद ही उठ भी गया
बाहर निकल भी गया है, जूता पहन के निकल भी गया, बाहर चला भी गया है, फिर भी उसको पता नहीं, कुछ दूर गया, जाने के बाद में कुछ दूर उसको जब परमेश्वर का दूत उसको छोड़ के चला गया, तब पता चला अरे ये तो सच बात था यार, मैं तो सोच रहा था मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था मैं कभी अभी सो रहा हूँ। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब आपके जीवन में मसीह लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों, जब आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, जब परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, जब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, जब परमेश्वर आपको किसी बंधन को, आपके जीवन के किसी बंधन को तोड़ेगा, आपको खुद नहीं पता रहेगा। क्योंकि आपको खुद नहीं पता रहेगा। क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत रीति से, very marvelous way which you cannot understand directly. That is the work of God. That is the miracle of God in the God's children life. परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से इसको छुड़ाया, इतना अद्भुत रीति से छुड़ाया कि इसको खुद नहीं पता है। जब कुछ दूर चला गया है, कुछ दूर जाने के बाद स्वर्गदूत उसको छोड़ के चला गया, तब इसको होश में, अपने आप में आया, होश में आया, ओ सच बात है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया, परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। यानी दुश्मनों की, शत्रुओं की सारी आशा तोड़ दी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चे, मसीह लोग, विश्वासी जो प्रभु को भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, उनके विरोध में बनाए गए सारी योजना, दुश्मनों की सारी आशा टूटती है और भस्म होती है। आज प्रभु आपकी साथ शत्रुओं की सारी योजना को तोड़ के भस्म करने पाए। आज परमेश्वर आपके विरोध में जो शैतान बनाया है, वो शैतान जो योजना बनाया है, उस योजना को शैतान की योजना को परमेश्वर तोड़ के भस्म करने पाए। क्योंकि परमेश्वर छुड़ाता है, तोड़ता है, परमेश्वर छुड़ाता है, शत्रु की आशा को तोड़ता है, शत्रु की योजना को तोड़ता है, भस्म करता है। अब पता चला उसको, मेरे विरोधियों का योजना को परमेश्वर ने तोड़ दिया। जब न केवल इतना ही हुआ, इसके लिए लौ लगा करके दिल से, मन से, बोझ से प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर के विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के विश्वासी लोग, जिस घर में, उस घर में जा करके पतरस खटखटाया है। एक विश्वासी, एक दासी जाकर, रुदे नाम करके जाकर के वहाँ पे पूछती है, कौन है? बाहर से खटखटाता है, बोलता है मैं हूँ पतरस। ये के अंदर में इतना आनंद, इसके अंदर में इतना आनंद कि अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाई, दरवाजा भी नहीं खोली, दौड़ करके चली गई। ओ पतरस आ गया, उसको छुटकारा मिल गया, जल से आज़ादी मिल गया, शत्रु के हाथ से आज़ादी मिल गया। यह है परमेश्वर का काम, यह है प्रभु यीशु मसीह का काम, यह है प्रभु यीशु मसीह का आज़ादी का काम। ये प्रभु यीशु मसीह ऐसे आशीष देते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ऐसे अनुग्रह को देते हैं कि आनंद इतना दिल में देते हैं, जीवन में देते हैं, इतना देते हैं कि वो फूले न समाए, अपने आप को नियंत्रण न कर पाई, दौड़ करके चली गई। बोलती है पतरस है। अभी इन लोग बोल रहा है तू पागल हो गई क्या? इन लोग बोल रहे हैं तू पागल हो गई क्या? नहीं, सच में हम पागल नहीं हुए, सच में पतरस है, सच में पतरस है। देखो जा करके, सब लोग देखता है जा करके, सच में पतरस है।
सच में पतरस है। प्रभु कितना महान है, सोचिए थोड़ा, परमेश्वर यीशु मसीह कितना महान है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा समझ के देखिए प्रभु यीशु मसीह कितना महान है कि अपने बेटा को कैसे आज़ाद किया, अपने दास को कैसे आज़ाद किया। क्योंकि अभी भी परमेश्वर का काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी परमेश्वर का काम बाकी था, अभी भी परमेश्वर का काम बाकी था। इसलिए परमेश्वर का काम बाकी था, लेकिन शत्रु उनको रोकने के लिए सोच रहे थे, लेकिन जाल को तोड़ दिया, उनके जंजीरों को तोड़ दिया, आज़ादी को दे दिया, परमेश्वर ने आज़ादी कर दिया और यहाँ पे आनंद से भर गया। सब लोग आनंद से भर गए, अभी अंदर में सब लोग आनंद से भर गए। सच में प्रभु, अब मैं जान गया प्रभु, सच में तू छुड़ाता है यीशु मसीह, सच में यीशु मसीह तू बचाता है, यीशु मसीह सच में तू बचाता है, सच में तू बचाता है प्रभु यीशु मसीह। इन लोग सारे लोग अभी और मजबूत हो गए। परमेश्वर का काम आगे की ओर बढ़ते गया। इस एक गवाही पूरे मसीह लोगों में फैल गया, ना केवल मसीहियों में फैला, गैर मसीहियों में फैल गया। एक गवाही सब लोग के अंदर में फैल गया। सब लोग जान गया प्रभु ने पतरस को छुड़ा दिया, जेल से निकाल दिया। सुबह में दुश्मन लोग छटपटा रहे थे, कहाँ गया, शत्रु लोग छटपटा। भोर को सिपाहियों की बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। सब लोग डर गए। यहूदियों का राजा जो हेरोदेस था वो भी डर गया। अरे क्या हो गया, उसको पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो अंधा है। जो परमेश्वर का विरोध में काम करता है वो आत्मिक रूप से अंधा है, इसलिए परमेश्वर के काम को समझ नहीं सकता। आप और हमको परमेश्वर आज आशीष दे दिया कि आप और हम छुटकारा पा लिए हैं, आज़ाद पा लिए हैं। आज और आपको और हमको परमेश्वर शत्रु की कामों को नाश करने की ताकत को दिया है। चाहे कितना बड़ा योजना हो, चाहे किस प्रकार की भी योजना हो, कितना व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन सारी शत्रु की व्यवस्था को तोड़ने की, सारी शत्रु की हैसियत को तोड़ने की, शत्रु की आशा को तोड़ने की सामर्थ्य यीशु मसीह रखता है। और वो आज़ाद किया आज आपको और हमको। और जितने भी वीडियो को देखते हैं, जितने भी आप लोग विश्वास किए हैं, नहीं भी करते हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह आज आपको आज़ाद करता है, पाप से, दुश्मन से, शैतान से, बीमारी से, सब कुछ से। आज प्रभु आपके आज़ाद के दिन को दिया है, छुटकारा को दिन को दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु हम लोग को आज़ाद कर, छुटकारा को दे। दुनिया में देखिए छुटकारा के लिए तड़प रहे हैं लोग, दुनिया में छुटकारा के लिए तड़प रहे हैं। राजस्थान में जाइए, कई राज्यों में जाइए, अभी टिड्डी आ गया है, टिड्डियों से लोग परेशान हैं, किसान लोग। छुटकारा पाने के लिए ड्रोन कैमरा तो क्या क्या लगा रहे हैं, लेकिन छुटकारा नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े लोग बीमारी में पड़े हैं, कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन छुटकारा नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सारे प्रकार की बीमारियों से, सब कुछ से छुटकारा आज देगा। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम लोग थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, विनती को सुनने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। राजा हम तेरे पास आते हैं, प्रभु तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। प्रभु आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर, धन्य आपके नाम प्रभु, आशीष कर। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जितने भी वीडियो के देख रहे हैं उन सबों को आशीष कर। इस दुनिया में कई लोग बंधन में पड़े हैं, जकड़े हुए हैं, शैतान के चाल से जकड़े हुए हैं, उन सबों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर। प्रभु यीशु आज़ाद कर, छुटकारा को दे, पूरे भारत को छुटकारा को दे, कोरोना से छुटकारा को दे। टिड्डी जो आ गया है राजस्थान में और कई गुजरात के एरिया में, हे परमेश्वर उस क्षेत्र में कई राज्यों में जो
टिड्डियां परेशान कर रहा, उन सबों से छुटकारा को दे। हे प्रभु, इस देश में मजदूर लोग को छुटकारा को दे, गरीबताई से छुटकारा को दे। हे प्रभु, सबों को आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। सबों के ऊपर आपकी अनुग्रह हो, दया हो, आपकी महिमा हो प्रभु। प्रभु यीशु धन्यवाद करता हूँ, यीशु आपके हाथों में अर्पण करता हूँ, आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु। आशीष का धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से करता हूँ प्रभु जी। आशीष का प्रभु जी, आमीन।